चारु सिद्धेश्वर पादुकाभ्यो नमोस्तु सीतापति पादुकाभ्याम्। श्री सीतानाथ समारंभाम् श्री रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्ताम् वंदे श्री गुरु परंपराम्। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। लालो देह लालीलसे अरुधरि लाल लंगूर वज्र देह दानो दलन जय 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 कपिसूर। श्री गुरु चरण सरोज निज मन मुकुर सुधार परनौ रघुबर विमल जसु जो दायक बुद्धिहीन तनु जानिके मैं सुमिरौ पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु हरहु कलेश विधि राखे सिद्धि और नवनिधि के दाता हैं। एक बात मेरे पागलों नोट करो, तन को चमकाने से काम नहीं बनेगा। तन का सुंदर होना बड़ी बात नहीं है, मन का सुंदर होना बहुत बड़ी बात है। अच्छा, बहुत लोगों का तन तो बहुत सुंदर होता है, लेकिन मन ऐसे काला होता है जैसे अमावस्या में जमराज भैंसा पर बैठ के आ रहा। कई लोगों का ऐसा मन होता है। अब बुरा ना मानिए, ऐसे लोग बड़ी खतरनाक हो, बहुत खतरनाक होते हैं, लेकिन बुरा ना। अच्छा, हम लोग भी इतने गजब के लोग हैं, तन को चमकाने के लिए तरह तरह के साबुन लगाते, सौंफ लगाते, शैम्पू लगाते, फेस वॉश लगाते। आजकल तो कई लोग उसी में घुसे रहते, वो फाउंडेशन में एकदम लगे हैं। हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है, लगाओ। हम ये नहीं कहते कि तुम श्रृंगार मत करो, हम ये कहना चाह रहे तुम तन को तो चमकाओ। पर मेरे पागलो, परमात्मा तन की सुंदरता नहीं देखता, मेरा हनुमान तो मन की सुंदरता देखता है। किसी का तन सुंदर हो, मन काला हो, तो हनुमान जी की कृपा से वंचित हो सकता। मेरे पागलो, अक्खड़ और फक्कड़ महात्मा तारा बाबा, उनकी कृपा को पाना है तो तुम्हारा धौंक लगाना महत्वपूर्ण नहीं है, तुम्हारे दिल का उनके चरणों में चढ़ा जाना बहुत महत्वपूर्ण होगा। हनुमान की कृपा को पाने के लिए हरियाणा के पागलो, सिरसा के पागलो, आज के सूत्र को नोट करो। हमें तन को नहीं चमकाना, मन को चमकाना है। अब प्रश्न उठता है, गुरुजी तन को चमकाने के लिए तो तरह तरह के फाउंडेशन आ रहे हैं, मन को चमकाने के लिए कोई क्रीम बनी? हाउ बनी? कौन सी? फैलवली ठटरी के बारे
नक कटा। ये तो तन के लिए है, फिर कौन सी क्रीम? भगवान की कथा मन को चमकाती है। अच्छा, आजकल श्रृंगार का बड़ा जमाना है। बुराई करनी नहीं चाहिए पर छोड़ी भी नहीं जा सकती। एक बहन जी आत्महत्या करने जा रही थी, यहीं थी, हमारी सिरसा की चेली थी, नाम था मंगूबाई, यही सिरसा की थी। हम कहा कहां जा रही बहन जी? अब हमें तो मरना है, पति से हैरान है, मरना है, हमके मर जाओ। जब हैरान हो तो मर जाओ, क्या कर सकते हैं। जब नहीं मानी, मरने गई, तो हमने देखा वो ब्यूटी पार्लर में घुस गई। हमने कहा एक बात बता, ए भाई कैमरा, ओए कटरी के भाई नीचे लगा या फिर ऐसे ही लगा ले। तो हमने कहा बहन जी मरने जा रही तो ब्यूटी पार्लर में क्यों घुस गई? बोली गुरुजी। हम कहा हाँ। बोले कल अगर हमारी न्यूज बनेगी तो कम से कम चेहरा तो बढ़िया आएगा। तो ठीक है फिर, तो ठीक है, तो ठीक, बुरा ना मानिएगा। हम लोग ऐसे तन के चमकाने के लिए परेशान हैं, इस प्रकार तन को चमकाने के लिए हैरान है। मेरे पागलो, जितना तुम तन को चमकाने के लिए हैरान हो, इतने से आधा ही अगर मन को चमकाने के लिए हैरान हो जाओगे तो हनुमान जी की कृपा को पा जाओगे। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। अब प्रश्न उठता है मन को कैसे चमकाएं? हनुमान जी से सीखो। ए हा प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय। कथा को सुनो। क्या सुनो? जोर से बोलो। कथा मन को चमकाती है, मन के विकारों का दर्पण है। अपने मन का दर्पण है कथा बताती है कि अपनी औकात क्या है। बोलो सीताराम। वरना तो तन के उजले बहुत हैं, मन के उजले कम हैं, पर मन को उजला रखना है तो भगवान की कथा सुनो। हमें लगता है ऐसा, बुरा न मानना। देखो एक बात हम स्पष्ट कर दें, हम किसी भी पार्टी के समर्थक नहीं, हम हनुमान जी के समर्थक हैं। तारा बाबा को शंकर जी का रूप माना जाता है, लेकिन हम जिनकी कथा कहने आए उन हनुमान जी को भी तो शंकर जी का ही अवतार माना जाता है। हमारे हनुमान जी शंकर सुवन केसरी, शंकर सुवन केसरी नंदन, शंकर गाइए गाइए, ताली बजाते हुए गाइए। शंकर सुवन केसरी नंदन, शंकर सुवन केसरी नंदन। सुवन केसरी। शंकर जी किसके अवतार हैं? शंकर जी के ही 11वें रुद्र अवतार हैं। अरे पागलो, हनुमान जी शंकर जी के 11वें रुद्र अवतार नहीं, 11 रुद्र अवतार हैं। 11 रुद्रों का अवतार श्री हनुमान जी हैं। तो तारा बाबा किसके भक्त? यहां पर जहां कथा हो रही उनका नाम भी तारकेश्वर महादेव है। अब बताइए, तीन संयोग जुड़ गए। शिवरात्रि को प्रकट भय तारा बाबा तो शंकर जी का रूप,
जहां कथा हो रही वो तारकेश्वर महादेव, और जिनकी कथा हो रही वो हनुमान जी भी शंकर जी के अवतार। और रुकिए 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 रुकिए, हम जहां से आए उस स्थान का नाम बागेश्वर, और स्वर का मतलब भी महादेव होता है, तो हम भी शंकर जी के धाम से आए। चार संयोग जुड़ गए हैं। तो भैया मेरे पागलो, तारा बाबा ने जो कृपा की है इस स्थान पर, वो इसलिए ही की मन को चमकाया जाए। किसको चमकाया जाए? बोलिए बोलिए बोलिए, जोर से बोलो। मन को चमकाने की क्रीम का नाम क्या है? भगवान की कथा। एक बात और पूछो, कौन सी? जोर से पूछो फिर बता रहे। मन के गुलाम तो बहुत हैं, माधव के गुलाम कम हैं। मन के गुलाम। मन ने हमें एक आदमी मिला, हम कहा और बताओ क्या हाल है? सब ठीक है। कहां जा रहे हैं? आज हमारा मन कह रहा कि नदी किनारे जाएं। तुम्हारा मन कह रहा। अच्छा, कुछ लोग हमें मिलते हैं बड़े शहरों में। अभी हम दिल्ली में थे, कथा सुना रहे थे, तो सुबह सुबह निकले हम, जहां रुके थे सुंदर नगर में। एक दिन हमने बच्चों से कहा चलो सुबह सुबह थोड़ा पैर ठीक कर लें, थोड़ा वॉकिंग शॉकिंग कर लें। ज्यादा तो हमारी आदत है नहीं है, क्योंकि भजन करन में आलसी, हम भोजन में तैयार, और तुलसी ऐसे नर को बार बार धिक्कार। हम तो बड़े आलसी आदमी हैं, उठने में हमें बड़ी दिक्कत, पैदल चलने में और ज्यादा दिक्कत। हमें तो कोई पड़े पड़े जय बजरंग बली, आहा, वहीं कोई चाय से कुत्ता से कहो कहां घुमा रहा है मालिक को, तो मालिक बोला चुप हो जाओ, ये हमें थोड़ी घुमा रहा, हम कुत्ता को टहला रहे। हमें कहा झूठ मूठ की बात है, मत बोलो हमारे सामने, हम गुरुजी हैं। बोले कैसे? हमें कहा देखो, जो टहलाता होता है, जो चलाता होता है वो आगे होता है, चलने वाला पीछे होता है, और यहां उल्टा है, कुत्ता आगे है, तुम पीछे हो। और मालिक कौन? कुत्ता। बोले कैसे? हमने कहा जहां जहां कुत्ता जा रहा वहीं तो तुम जा रहे हो। अब बताओ कौन किसको घुमा रहा है, तुम ही निर्णय करो। तो उन्हें भी समझ में आ गया कि हमको कुत्ता टहला रहा है। अच्छा, जहां कुत्ता जा रहा है वहीं वो जा रहे, इसका मतलब कुत्ता मालिक हुआ, तुम नौकर। यही हम लोगों का हाल है। कुछ लोगों से कहो भैया कथा सुन लो, गुरुजी मन ही नहीं लगता। ठटरी के बरे। मन तुम्हारा गुलाम है या तुम मन के गुलाम हो? मन तुम्हारा गुलाम है या तुम मन के गुलाम हो? अगर तुम मन के गुलाम हो तो तुम्हारी गति उस कुत्ते के मालिक जैसी है, और अगर मन तुम्हारा गुलाम होगा तो तुम्हारी गति तारा बाबा जैसी हो जाएगी। मन को तुम अपने तरह से ढालो, मन की तरह तुम मत ढलो। तो कुछ लोग हमें मिलते, गुरुजी हमारा मन ही नहीं लगता। कोई बात नहीं, मन नहीं लगता कथा में। किस किस का मन नहीं लगता भगवान की पूजा में, कथा में? हाथ उठाओ, शर्मा मत, नो प्रॉब्लम, उठाओ। कुछ लोग तो इसीलिए नहीं हाथ उठा रहे कि लोग क्या कहेंगे। नहीं, उठाओ हाथ। किसका मन नहीं लगता? ठीक है, हाथ नीचे कर लो। बहुत जने मिल गए। सुनो, रेलगाड़ी पे टिकट कटवा कर बैठ जाओ तो क्या कभी तुम्हारे पास ड्राइवर आया कि तुम्हारा मन लग रहा तो हम चलें? आया? बोलो, जोर से बोलो। रेलगाड़ी के ऊपर बैठने के बाद कभी भी ड्राइवर पूछने नहीं आता है कि तुम्हारा मन लग रहा हो तो हम चलें। मन लगे या ना लगे वो तो चलता है और मंजिल तक पहुंचाता है। वैसे ही कथा भी एक रेलगाड़ी है, आकर बैठ जाओ, मन लगे या ना लगे, कथा तुम्हें परमात्मा के दर तक पहुंचा करके ही रहेगी। ये कथा तुमको भगवान तक पहुंचा करके ही रहेगी, इसमें कोई संदेह नहीं। किसकी कथा? सुंदरकांड की महिमा। कौन सुंदरकांड? किसका? हनुमान जी का। कौन हनुमान जी? अष्ट सिद्धि नवनिधि के अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। गाइए, असवर दीन जानकी माता।
मन का कुत्ता बड़ा खतरनाक है। अच्छा, मन कैसा है जरा समझना, मन कैसा है। अभी गंदी बातें कहना हम शुरू कर दें तो किसी को भी पेट पीड़ा, कमर दर्द, जमुआई नहीं आएगी। लोग गंदी बातें रात भर सुन सकते, पर अगर कहें बेटा रामायण पढ़ लो, गुरुजी हमारा तो सिर दर्द कर रहा, हमको तो अब अभी कह दो रामायण पढ़ो, रामायण राम राम राम, गुरुजी हमको तो बहुत नींद आ रही, क्षमा करो। और जैसे ही बिस्तर पे लेटे हो तुरंत कहो कान में, हैं फलानी कैसी है, ओह तुरंत उठ के कहेंगे हाँ गुरुजी ठटरी के बारे न कटा आगी के लगे कर रहे, मनवा गया बाजार और कैसे रीझे सांवरा, जुड़े न दिल के तार। है ज्यादातर लोग तन से पूजा कर रहे, मन से किसी को मतलब ही नहीं। मेरे पागलो सिरसा के लोगों, आज की कथा का संकेत बड़ा प्यारा है। हमें तन को नहीं चमकाना, मन को चमकाना है। इसलिए मन के गुलाम नहीं बनना, हमको तो माधव का गुलाम बनना है। मन के गुलाम बनोगे तो बिखर जाओगे, माधव के गुलाम बनोगे तो निखर जाओगे। है? बिखरना हो तो मन के गुलाम बनो, और निखरना हो तो गोविंद के, माधव के गुलाम बनो। आहा, मीराबाई कहती, अलीरी मोहे लागे वृंदावननी को, अलीरी मोहे लागे वृंदावननी को। मीराबाई गोविंद को पुकारती। एक हमें कथा याद आ गई, सत्य घटना। गुलाम अगर तुम माधव के बनोगे तो क्या होगा। हमको एक कथा चरित्र याद आया, सत्य घटना है। वृंदावन से 13 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव है, वहां एक बच्ची रहती थी। ये अभी कलयुग की घटना है, यही कोई 40-45 साल की। उसका नाम था ऊषा। रहती थी, मां बड़ी भक्तनी थी, क्योंकि मां को कोई जब संतान नहीं थी तो लगभग 1944 के बाद वो वृंदावन जाना प्रारंभ कर दी थी। उस वक्त उसका जन्म हुआ था, ऊषा की मां का। किसी ने कहा कि एक काम करो, वृंदावन जाओ, वृंदावन में बांके बिहारी से जो भी मांगते हैं मिल जाता है। आहा, ऊषा की मां का नाम था गायत्री। क्या नाम था? बिल्कुल सत्य घटना सुना रहे हैं। गायत्री एक दिन अपनी सखियों के साथ, बहुत दिन हो गए कोई संतान नहीं हुई, वृंदावन गई। किसी ने कहा कि भगवान बड़े दयालु हैं, अगर उन्होंने चाहा तो तेरा वंश बांके बिहारी की कृपा से ही चल जाएगा। सखियों के साथ में गोविंद मेरो है गाती हुई जा रही है। 13 किलोमीटर की दूरी कीर्तन करते हुए हर अमावस्या को जाती थी और गाती थी, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। श्री बांके बिहारी गाइए गाइए गाइए। लाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। श्री बांके बिहारी, दोनों हाथ उठा के गाओ। लाल मेरो है, अच्छा, जहां कथा हो रही है गायब हो गया। सत्य घटना बता रहे। पूरे घर में देख मारा, घर के बाहर उसका ससुर बैठा था, उससे पूछा कोई बालक यहां से निकला?
ससुर बोले ना तो कोई अंदर आया है न कोई गया है, ये समझ गई और कोई नहीं, हमारे बांके बिहारी ही राखी बंधवाने के लिए हमारे घर आ गए हैं। हमारे ठाकुर जी ही हमारे घर आ गए, हमारे गोविंद ही हमारे घर आ गए, हमारे माधव ही हमारे घर आ गए। नाचती हुई खिलखिला गई कि धन्य है भैया, तुमने अपने भाई होने का फर्ज निभाया। मैं भी वचन देती हूं, अब चाहे प्राण चले जाएं, बहन होने का वचन मैं भी निभाऊंगी। उसी दिन से घर को छोड़कर वृंदावन आ गई, बैरागन हो गई, नाम पड़ गया मां ऊषा। उस दिन से वृंदावन में आकर के बांके बिहारी की बावरी हो गई। मेरे प्रिय सज्जनों, इस गाना मानना, जितने लोग यहाँ सिरसा के बैठे, तुम लोग गंभीर मत बैठो। हम कहना ये चाह रहे, जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है, वरना आदमी जबरदस्ती जिंदा है। वरना आदमी जबरदस्ती जिंदा, मस्ती बरकरार। बहुत से लोग हमारे पास है, गुरुजी आपके ऐसे बातों को सुनकर कई लोग पागल कहने लगते हैं। अरे पागल कहते तो कहने दो, उनका काम है, ये दुनिया वाले क्या जाने, पागल कहने का काम इनका है, इनको कहने दो। जमाने का काम अपना कहना है, हमारा काम मस्ती में रहना है। जमाना किसका हुआ, इसलिए हमें एक गीत याद आ रहा, तुम्हें जल्दी तो नहीं है, हमें एक गीत याद आ रहा। मस्ती के रंग में, हाँ मस्ती के रंग में मस्ताने हो गए। कौन कौन तारा बाबा को मानता है, जरा हाथ उठाइए, दोनों हाथ उठाओ तभी मानेंगे। राम 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 राम। दोनों हाथ उठा करके मस्ती के रंग में मस्ताने हो गए, मस्ती के रंग में मस्ताने हो गए। बाबा तेरे नाम के दीवाने हो गए, बाबा तेरे नाम के दीवाने हो गए। ओ बाबा तेरे नाम के दीवाने हो गए, बाबा तेरे नाम के दीवाने हो गए। कौन कौन दीवाना हो गया है? राम 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 राम। ओ बाबा तेरे नाम के दीवाने हो गए। कौन कौन सिरसा वाला बाबा का दीवाना है? जिसने खाई शर्म उसके भूते। हरि बोल। तेरे बिन दिल लगता नहीं, तेरे बिन दिल लगता नहीं, मन का चिराग मेरा जलता नहीं। ओ मन का चिराग जलता नहीं, मन का चिराग मेरे जलता नहीं। तेरे बिन दिल लगता नहीं, तेरे बिन दिल लगता नहीं, दिल का चिराग अब जलता नहीं। का चिराग जलता नहीं, ओ दिल का चिराग अब जलता नहीं। दिल का चिराग बाबा जलता नहीं। सारी इस दुनिया से बेगाने हो गए, सारी इस दुनिया से बेगाने हो गए। सारी इस दुनिया से बेगाने हो गए, सारी इस दुनिया से बेगाने
जो ताली नहीं बजाएगा, झूमेगा नहीं, उसे अपने अपने बगल वाले की कसम है। जरा उठाइए दोनों हाथ। मस्ती के रंग में मस्ताने हो गए, मस्ती के रंग में मस्ताने हो बोलो। गए। मस्ती के रंग में मस्ताने हो गए, मस्ती के रंग मस्ताने हो गए। पीछे वाले बगल वाले दोनों हाथ उठा के गाओ। तारा बाबा तेरे दीवाने हो गए, तारा बाबा तेरे दीवाने हो गए। तारा बाबा तेरे दीवाने हो गए, तारा बाबा तेरे दीवाने हो गए। मस्ती के रंग में मस्ताने हो गए। मस्ती के रंग मस्ताने हो गए। बागेश्वर हम तेरे दीवाने हो गए, बागेश्वर हम तेरे दीवाने हो गए। ओ बालाजी हम तेरे दीवाने हो गए, बाबा तेरे दीवाने हो गए। ओ बालाजी हम तेरे दीवाने हो गए। बालाजी हम तेरे दीवाने हो गए। चलो हाथ उठाकर बोल बागेश्वर बालाजी महाराज की। तेरे बिना मुझे कुछ आता नहीं, तेरे बिना मुझे कुछ आता नहीं। हाँ तेरे बिना मुझे कुछ आता नहीं। तेरे बिना मुझे कुछ आता नहीं। मन को सुकून मेरे आता नहीं, मन को सुकून मेरे आता नहीं। ओ दिल को सुकून मेरे आता नहीं। ओ मन को सुकून मेरे आता नहीं। ओ तेरे बिना मुझे कोई भाता नहीं, तेरे बिना मुझे कोई बात नहीं। ओ मन को सुकून मुझे आता नहीं। मन को सुकून मेरे आता नहीं। हाँ मन को सुकून मेरे आता नहीं। मन को सुकून मेरे आता नहीं। कि तेरे ही तराने हो गए। इन बातों में तो तेरे ही तराने हो गए। बातों में भी तेरे तराने हो गए। तारा बाबा तेरे दीवाने हो गए, तारा बाबा तेरे दीवाने हो गए। तारा बाबा तेरे दीवाने हो गए। तारा बाबा तेरे दीवाने हो गए। कभी बादशाहत का देखना तारा बाबा का, एक लंगोटी खाली पहने हैं, कुटिया में बैठे हैं और पनामा की सिगरेट चल रही है। ऐसा लग रहा कोई बादशाह बैठा हो। बड़े बड़े बादशाह फीके नजर आते हैं जब तारा बाबा की डांडी हिलती है। इसलिए तो मेरे पागलों हमने ये गीत लिखा, तारा बाबा तेरे दीवाने हो गए। 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 ओ मस्ती के रंग में मस्ताने हो गए, मस्ती के रंग में मस्ताने हो गए। मस्ती के रंग में मस्ताने हो गए। मस्ती के रंग में मस्ताने हो गए। बालाजी हम तेरे दीवाने हो गए। बालाजी हम तेरे दीवाने हो गए। जब हम आ रहे थे तो रास्ते में हमको गोपाल जी ने और गोविंद जी ने बताया, बोले गुरुजी आगे सालासर बालाजी का मंदिर है, आप चल के दर्शन करो। हमने कहा भैया हम भीड़ में जाएंगे तो ना वो हमको मिल पाएंगे ना हम उनको मिल पाएंगे। हम तो कभी अकेले में जाएंगे, उनसे मिल कर के आएंगे।
हमें बताया गोविंद जी ने, बोले गुरु जी बहुत लोग खड़े हैं, हम कहा उनसे तो हम कथा में मिल लेंगे, पर मेरे पागलो सालासर बालाजी गए तो नहीं हम सिरसा वाले, पर लगता ऐसे हैं जैसे दूसरा सालासर सिरसा में हो गए, ऐसा लग रहा है। इसलिए हमने गाया बालाजी हम तेरे दीवाने हो गए, बालाजी हम तेरे दीवाने हो गए, बालाजी हम तेरे दीवाने हो गए, बालाजी हम तेरे दीवाने हो गए। जो सबसे पीछे खड़े दोनों हाथ उठा लो, ऐसा मौका लौट कर मिलने वाला, ओ तारा बाबा तेरे दीवाने हो गए, तारा बाबा तेरे दीवाने हो गए, तेरे दीवाने हो गए। तुम इस चिंता में मत पड़ो कि दुनिया क्या कहेगी, ये नाच रहा है। मेरे पागलो, जो प्रभु के दर पर नाचता है उसे दुनिया में नहीं नाचना पड़ता है, इसलिए ये चिंता मत करो दुनिया क्या कहेगी। दुनिया का काम है कहना, दुनिया को बनाने दो ठटरी, अब दुखों की बंधेगी गठरी, क्योंकि तारा बाबा तेरे तारा बाबा तेरे दीवाने हो गए, ओ तारा बाबा तेरे दीवाने हो गए, ओ बालाजी के दीवाने हम बालाजी, बागेश्वर के दीवाने हम बागेश्वर के दीवाने, ओ मस्ती के रंग में मस्ताने हो गए, मस्ती के रंग में मस्ताने हो गए, गाओ मस्ती के रंग में मस्ताने हो गए, मस्ती के रंग में मस्ताने हो गए, बालाजी हम तेरे बालाजी तेरे दीवाने हो गए, बालाजी हम तेरे दीवाने हो गए। ये जो बगल में खड़े तुम रावण के दीवाने हो का? न कटाहरो, दोनों हाथ उठाओ, बोल बागेश्वर बालाजी की। दोनों हाथ उठा के बालाजी से प्रार्थना करो, तेरे बिना कोई मेरा जग में नहीं, तेरे बिना कोई मेरा जग में नहीं, ओ तेरे बिना कोई मेरा जग में नहीं, तेरे बिना कोई मेरा जग में नहीं, तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा, तुम न सुनोगे तो कौन सुनेगा, तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा, तुम न सुनोगे तो कौन सुनेगा, तुम ना मानोगे तो कौन मानेगा, तुम न मानोगे तो कौन बनेगा, तुम ना मानोगे तो कौन मानेगा, तुम न मानोगे तो कौन बनेगा। ऐसे ही कृपा के, ऐसे ही कृपा के, ऐसे ही कृपा के वैदाने हो गए, ऐसे ही कृपा के वैदाने हो गए, तारा बाबा तेरे दीवाने, तारा बाबा तेरे दीवाने हो गए, ओ बालाजी हम तेरे दीवाने, बालाजी हम तेरे दीवाने
मस्ताने हो गए, मस्ती के रंग में मस्ताने हो गए, मस्ती के रंग में मस्ताने हो गए, तारा बाबा तेरे दीवाने 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 हो गए, ओ तारा बाबा तेरे दीवाने हो गए, 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 तारा बाबा तेरे दीवाने हो गए। तारा बाबा महाराज की, बागेश्वर बालाजी की, मस्ती के रंग में मस्ताने हो गए। गाओ, मस्ती के रंग में, मस्ताने हो, अरे जरा जोर से तो गाओ, तारा बाबा तेरे, ओ तारा बाबा तेरे, ओ बालाजी हम तेरे, दीवाने हो गए, बैठ जाओ, तारा बाबा तेरे, दीवाने हो गए, हाँ तारा बाबा तेरे दीवाने हो गए। हनुमान जी महाराज अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दीन जानकी माता, श्री राम जय राम, जय जय राम। तन का सुंदर होना बड़ी बात नहीं, मन का सुंदर होना बड़ी बात है। मेरे पागलों, मन को सुंदर बनाने के लिए अगर कोई सुंदर कांड की कथा सुनेगा तो निश्चित है उसका मन भी सुंदर होगा और तन भी सुंदर होगा। अच्छा, सुंदर कांड किसे कहते हैं? रामचरितमानस में 7 कांड हैं। बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, 5वां कांड सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। अच्छा, आप देखना 7 कांडों में 5वां कांड है सुंदर कांड। पर सुंदर कांड सुंदर क्यों है, ये बड़ा विषय है। इसका नाम सुंदर कांड क्यों है? हनुमान कांड रख देते, बालाजी कांड रख देते, पर सुंदर कांड ही क्यों रखा? सुंदर क्यों है, इसका जरा विश्लेषण सुनो। आहा, सुंदर कांड इसलिए सुंदर है कि इसी कांड में पहली बार जानकी जी का पता हनुमान जी को लगता है। मतलब जिसकी जिंदगी में उसे पता लग जाए कि यही भक्ति है, उसी का जीवन सुंदर हो जाता है। हनुमान जी को पता लगा, माता जानकी जी मिल गई। अच्छा, लेकिन मिली कहां? लंका में। कितनी गजब की बात है कि लंका में भक्ति मिली, भारत में राम। हनुमान जी को जरा हनुमान जी का रामायण पढ़ना तो राम जी मिले भारत में, जानकी जी मिली लंका में। हनुमान जी को भक्ति मिली लंका में, भगवान मिले भारत में। मानो गजब की बात यह है कि भक्ति हमेशा संघर्ष करके ही प्राप्त होती है। इसलिए इतने झंझटों को झेलकर हनुमान जी ने जानकी माता का पता लगाया। उसी मिलन के कारण इस कांड का नाम सुंदर कांड हो गया। एक बात और, सुंदर कांड सुंदर क्यों रखा? दूसरा कारण, इसी कांड में हनुमान जी कथा वक्ता बने, इसी कांड में। अच्छा, कथा कहां सुनाई? लंका में। लंका में कहां? अशोक वाटिका में। तो सुनने वाला कौन था? रावण तो रहा नहीं होगा, क्योंकि राक्षस अगर कथा सुनने लगे। एक आदमी हमें मिला, बोले गुरुजी आपकी कथा में हमारे पूरे गांव के लोग आते, बस 2 लोग नहीं आते। हमने कहा अगर रावण और कुंभकर्ण दोनों आ जाएंगे तो फिर कथा का महत्व नहीं घट जाएगा। कथा में राम जी वाले ही आते, रावण वाले नहीं आते। बोलो सीताराम। तो हनुमान जी ने कथा कहां सुनाई? तरु पल्लव महु रहा लुकाई, करई विचार करो का भाई,
रामचंद्र गुण करने लगा, सुनतहि सीता कर दुख भागा, सुनतहि सीता कर दुख भागा। माता जानकी जी को चिंता में श्री हनुमान जी ने देखा तो राम जी की कथा सुनाने लगे। बोलो जय सिया राम। इसी जगह पर हनुमान जी बने वक्ता। बोलो जय सिया राम। तो हनुमान जी अनेक रूप धारण किए हैं, पर हनुमान जी कथा वक्ता भी हैं। इसी कारण से इसका लंका पहुंचना तो सरल है, आना कठिन है। लंका मतलब माया, माया रूपी संसार में आना सरल है, वापस भगवान का बन जाना कठिन है। पर हनुमान जी के अंदर यही बहुत बड़ा गुण था। हमसे एक जने बोले राम जी को बानर भालू ही मिले थे मित्रता करने। हमने कहा वो आदमी भी यहीं सिरसा का था जिसने प्रश्न किया। हमने कहा भाई साहब, अगर राम जी बंदरों की जगह हरियाणा वाले और मध्य प्रदेश वालों को ले जाते और रावण अगर एक एक सोने के मकान का ऑफर देता तो वो पार्टी बदल लेते। आदमी को अगर ले जाते राम जी, वो सोच लो अपने आसपास ऐसे ही लोगों को रखना जो बदल ना पावे। आओ आओ आओ। इसलिए हम तो कहते भले ही बंदरों को रखो, पर ऐसे लोगों को रखना जो बदल ना पावे। राम जी से सीखना चाहिए। वो बंदरों को इसीलिए लंका ले गए कि सोना देख करके बहक ना जावे। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। पर मेरे पागलो, राम जी तो हमेशा जिंदाबाद थे, हैं, और राम जी ही जिंदाबाद रहेंगे। आहा, इसीलिए लंका जाना सरल है, वापस आना कठिन है। इसीलिए इस कांड का नाम सुंदर कांड है। हनुमान जी चले भी गए, रावण ने ऑफर भी दिया। हनुमान जी बोले सावधान, खबरदार रावण, होगे तुम अपने लिए लंकाधिपति, हमारे सरकार हमारे लिए किसी से कम नहीं है। इसलिए इस कांड का नाम सुंदर कांड है। बोलो जय सिया राम। एक बात और जरा विचार करना, लंका जैसी नगरी में हनुमान जी सोने से चमचमाती हुई देख रहे थे, पर वो कहीं रुके नहीं। कितना गजब का संकेत है। हमें संसार में चमक धमक को देखना तो चाहिए, पर इसमें फंसना नहीं चाहिए। हनुमान जी लंका की चमचमाती नगरी को देखते तो रहे, पर रुके नहीं। रुके कहां? जहां माता जानकी जी का वास था। यही हम लोगों को सीखना चाहिए। संसार की चमक दमक तो देखना तो चाहिए, पर फंसना नहीं चाहिए। फंसना तो भगवान की भक्ति में ही चाहिए। इसीलिए इस कांड का नाम है सुंदर कांड। क्या नाम है? जोर से बोलो। पांचवा कारण सुनिए, सुंदर कांड सुंदर क्यों है। एक बात और हमें न जाए, नव तुलसी का वृंद तहें, देखी हरस कपीराय। एक घर हनुमान जी ने देखा, राम जी के चित्र बने, आयुध बने। बाहर एक तरफ लिखा रा, दूसरी तरफ मां। बाहर तुलसी का पौधा लगा। हनुमान जी सोचने लगे, मनमहु तरक करे कपि लागा। लंका में ये भगत कौन हो गया। लेकिन ते ही समय विभीषण जागा। विभीषण जी जग गए। कितनी गजब की बात है कि रावण की लंका में भी भगत बनकर के कोई रह सकता है। किसी ने विभीषण से पूछा कि रावण तो राम का विरोधी है, तुम रह कैसे गए। विभीषण जी बोले, सिर पर सीता राम फिकर फिर क्या करना। जरा सीखना, जब लंका में विभीषण जी भक्ति कर सकते हैं तो भारत के लोगों, हम लोग भारत में रहकर के खुलकर भक्ति क्यों नहीं कर सकते हैं? जब लंका में विभीषण जी भक्ति कर सकते हैं तो हम लोग भारत में नहीं कर सकते। कुछ लोग कहते हैं गुरुजी हम तिलक लगाते हैं तो लोग हंसते हैं। ठटरी के बरे। बाप को बाप कहने में क्या शर्म। अपने बाप को बाप कहने में क्या शर्म। और जो अपने बाप को बाप कहने में शर्म खाए वो है बेशरम। जिसे अपने बाप को बाप कहने में शर्म है वो बेशरम है। अच्छा देखो, हमसे तो कोई कहे, हम तो ऐसे ही रहते हैं। अभी हम विदेश गए, कुछ लोग मिले, गुरुजी इतनी माला आला ना डाल दो। तो आप वैसे ही आपकी छवि बहुत खतरनाक टाइप की है। आप ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, न्यूजीलैंड जा रहे हैं, दुबई भी जा रहे हैं, आप थोड़ा सा ये सब छिपा लो। हम इतने खतरनाक, हमने 2 माला और पहन ली। हम कह ले
चलो चले चलो जहां चलो। क्या करोगे? डिपोर्ट ही कर दोगे? क्या करोगे? ज्यादा ज्यादा यही कहोगे? ऐसे समझो। दूसरी प्रकार से, तुम कितना भी अपना चेहरा फाउंडेशन लगा लो, दुनियादारी लगा लो, मूछें बनवा लो, आजकल लड़कों की भी बड़ी हालत बेकार है। वो अलग अलग काले काले वो लगवा लेते हैं, आजकल ये बनवा लेते हैं। हाँ, हमें एक लड़का मिला, हमका बड़ी पतली बाण जैसी तुम्हारी भौहें हैं। बोले गुरुजी ये सब ब्यूटी पार्लर का कमाल है। हमका तो ठीक है। तो हमें हंसी आई। हमने धीरे से उससे कहा कि एक बात बताओ, ये तुमने दोनों तरफ के बाल साफ करके घोड़ों जैसे क्यों खड़े करवा लिए? ऊपर भर खड़े घोड़ों जैसे, दोनों तरफ एयरपोर्ट बना हुआ है, जैसे सिरसा का एयरपोर्ट की हवाई पट्टी हो गए हैं। ये ऊपर भर खड़े हैं, ये क्या है? ये क्या है? बताओ बताओ बताओ। बोला गुरुजी किसी से बताना नहीं, और सच बताएं उस दिन के बाद हम रोज बता रहे हैं। उसने कहा था गुरुजी किसी से हम कहा नहीं बताएंगे। हम कहा एक बात बताइए ये क्या? धीरे से बोला गुरुजी दरअसल ये बाल हमने इसलिए कटाए कि लोग हमें देखें। हमें बहुत हंसी आई। बोले हंस क्यों रहे? हम कहा नंगे घूमो, तुम्ही को लोग देखेंगे और किसी को नहीं देखेंगे कि नया नागा बाबा कौन आ गया है। अरे तुम लोगों को दिखाने के लिए अपने शरीर का श्रृंगार करते हो, इतना ही तुम्हें शौक चढ़ा लोगों को दिखाने के लिए। 100 लोग बिना तिलक लगाए खड़े हो, एक हमारे जैसा 3 एकड़ का प्लाट पोत करके खड़ा हो, 100 लोगों पे नजर जाए या ना जाए, तुम्हारे 2000 के मेकअप पे नजर नहीं जाएगी, पर 2 रुपया के तिलक पर जरूर नजर जाएगी। तो हनुमान जी महाराज से जरा सीखना। हनुमान जी लंका में गए, लंका में कौन मिला? रामायुध अंकित ग्रहे शोभावरनि न जाय, नव तुलसी का वृंद तहु देखी हर्ष कपीरा। हनुमान जी रुके कहां? जहां तुलसी का पेड़ लगा, राम जी के आयुध बने। कितना गजब का संकेत है इस कथा में। जिस घर के बाहर सनातनियों के चिन्ह बनाए जाएंगे वहीं हनुमान जी आएंगे। हनुमान जी गए तो लंका में सब जगह, मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा देखे, जयते अगृत जोधा गयु दसानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जात सुनाही, शयन किए देखा कपि देही, मंदिर महुना दीक बैदेही, हरि मंदिर तय भिन्न बनावा। तो हनुमान जी गए तो लंका में बहुत घरों पर रुके विभीषण के दरवाजे पर। क्या गजब का संकेत है इस कथा में कि हनुमान जी को अगर रुकाना है, हनुमान जी के लिए लिखा तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा में, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। सागर का मतलब समुद्र। हनुमान जी ज्ञान के सागर हैं। अच्छा देखना, ज्ञान के सागर हैं, बल के सागर हैं, बुद्धि के सागर हैं। ज्ञानी नामाग्रगण्यम सकल गुण धनम वानरा राम धीसम रघुपत प्रिय भक्तम। ज्ञान के सागर, बल के सागर। बल कितना कि रावण के एक मुक्का में नानी याद आ गई, इतना बल। हनुमान जी में कितना बल, कितना बल। रामदूत अतु लिमिटेड नहीं है, अनलिमिटेड है। डाटा 2 प्रकार का होता है। जब मोबाइल का डाटा डाला जाता है, उसका क्या बोलते हैं उसको? नेट पैक। नेट पैक का डाटा 2 प्रकार का, एक लिमिटेड ओनली 2 GB पर डे 2 GB, एक होता अनलिमिटेड, चाहे जितना वीडियो देखो कभी खत्म नहीं होगा। हनुमान जी, हम लोगों के पास है बल लिमिटेड, हनुमान जी के पास है अनलिमिटेड। चाहे जितना कोई आ जावे, हनुमान जी का कोई सामना नहीं कर सकता है। इसीलिए हनुमान जी को क्या लिखा? रामदूत अतुलित बल। तो ज्ञान के सागर, बल के सागर, बुद्धि के सागर। लेकिन जरा देखना, जब लंका जाते हैं तो देखना सुंदर कांड का नाम सुंदर क्यों है। ज्ञान के सागर होकर के भी हमारे गांव में कोई थोड़ी सी अंग्रेजी पढ़ ले, सिरसा में कोई थोड़ी सी अंग्रेजी पढ़ ले, वो देखते ही नो 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 नो। थोड़ी सी अंग्रेजी पढ़ ले तो नो इतनी बार निकलता है कि जितनी नाक नहीं निकलती। वो अंग्रेजी ज्यादा फेंकते। हाँ, एक आदमी को अंग्रेजी आ गई, वो किसी भी बात पे करे यस यस यस, नो 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 नो, वेरी गुड, थैंक यू, बोलता ही रहता। अच्छा, जिसे कम अंग्रेजी आती है वो ज्यादा बोलता है, जिसे ज्यादा आती है वो कम बोलता है।
ये स्वभाव है आदमी का। जो थोड़ी थोड़ी अंग्रेजी सीखे हैं वो तुरंत, जैसे हमको पहले अंग्रेजी नहीं आती थी, थोड़ी आती थी तो एक लाइन आती थी, आई कैन नॉट स्पीक इन इंग्लिश बट आई अंडरस्टैंड योर फीलिंग। बस हमें कोई भी मिले हम यही ठोक देते थे, जय बजरंगबली की। अच्छा, तो किसी को कम, पर धन्य है हनुमान जी, इतना बल के बल का पता नहीं हनुमान जी के अंदर बल कितना है, ऐसे समझो। एक हाथी बराबर जिसमें बल होता है उसको कहते हैं गज। क्या कहते हैं? जोर से बोलो। गज मतलब हाथी। एक हाथी बराबर जिसमें बल, उसका नाम गज। 10,000 हाथियों बराबर जिसमें बल, 1,000 हाथियों बराबर जिसमें बल, उसका नाम दिग्गज। क्या नाम? जोर से बोलो। एक हाथी बराबर जिसमें बल वो गज, 1,000 हाथी बराबर जिसमें बल वो दिग्गज, और 10,000 दिग्गजों बराबर जिसमें बल होता वो राजा इंद्र का हाथी ऐरावत, और जिसमें 10,000 ऐरावत हाथियों बराबर बल होता है वो बनता राजा इंद्र, और जिसमें 10,000 राजा इंद्रों बराबर बल हनुमान जी की पूंछ के एक रोम में है। अब लगाओ हनुमान जी में कितना बल है। इसलिए गोस्वामी जी ने लिखा, राम दूत अतुलित बल। और ज्ञान के लिए ज्ञानी नामाग्रगण्यम जय हनुमान, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। अच्छा बताइए, इतने ज्ञानी हनुमान जी जामवंत से पूछ रहे, जो बूढ़े हैं, बूढ़े क्या पूछ रहे? जामवंत में पूछूं तो ही उचित सिखावन दीजो मोही। पूछो तो भी उचित सिखावन दीजो मोही। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जामवंत जी से पूछ रहे क्या? हनुमान जी बोले, हमें लंका जाके करना क्या है? हम लोगों में से कोई होता पूछता थोड़ी, करके ही बताता। इतने ज्ञानी होकर हनुमान जी की यही कला सीखने योग्य है कि कितने भी महान रहो पर अपने से बड़ी उम्र वालों की सलाह लेते रहो। अपने से बड़े लोगों की सलाह लेते रहोगे तो कभी घाटा नहीं खाओगे। हमें लगता है इसलिए इस कांड का नाम सुंदर कांड है, क्योंकि हनुमान जी इतने ज्ञानी होकर के भी जामवंत के मान को बड़ा करते हैं, बड़ों का सम्मान करते हैं। और जो बड़ों का सम्मान नहीं करता, हमारे गांव में कहावत है, जो ना माने बड़ों की सीख, ले खपड़िया मांगे भीख। बोलो सीताराम। जो बड़ों का सम्मान नहीं करता वह एक दिन भीख ही मांगता है। इसलिए बड़ों का सम्मान करो। सुंदरकांड का मतलब है अपने से बड़ों का सम्मान करना। अच्छा, सुंदरकांड सुंदर क्यों है? 7वीं बात और सुनो, अंतिम। एक कारण और है जिस कारण से हमें सुंदरकांड सुंदर लगता है। राम जी जब लंका जाते हैं तो समुद्र से विनय करते हैं। दोहा सब लोग पढ़ते हैं, विनय न मानत जलधि जड़, विनय न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीत, और बोले राम सकोप तब, भय बिन होय न प्रीत। लक्ष्मण जी पहले ही दिन बोले, बिनती क्या करना, बाण मारो, तीर लगो, तीर अपने आप फड़फड़ा जाएगा। राम जी ने क्या गजब का, नहीं नहीं, पहले बिनती करो बाद में बाण, पहले बिनती। हम लोगों में से कोई होता हो बगल के कान में कह देता है, अरे तुम्हें डरना क्या, तुम बहुत बड़े आदमी हो, तो बहुत अच्छी सत्ता है, पावर है, तुम्हें थोड़ी हाथ जोड़ना है, लगाओ बंदूक। हम लोग तुरंत बंदूक लेके खड़े, समुद्र खबरदार, बंदूक मार देंगे। लेकिन राम जी के पास बंदूक थी, बाण था, मारा नहीं। पहले क्या किया, दोनों हाथ जोड़कर खड़े हो गए। जो
विनम्र होकर खड़े हो जाते हैं, हमारी नजर में वही बड़े हो जाते हैं। जो विनम्र होकर के खड़े हो जाते हैं, हमारी नजर में वही बड़े हो जाते हैं। मेरे पागलों, ये राम जी की दयालुता और विनम्रता देखो। वो पूर्ण परब्रह्म परमात्मा जिसने समुद्र के जल को जल बनाया, वो ब्रह्म भी जल के सामने हाथ जोड़ करके आया। ये भगवान की विनम्रता है। भगवान हाथ जोड़कर 3 दिन खड़े रहे। विनय न मानत जलधि जड़। तो पहले विनय किया, साम दाम दंड भेद। और कितना अच्छा सूत्र है सीखने का। कोई भी व्यक्ति से युद्ध करने के पहले, विवाद करने के पहले संवाद करो। विवाह नहीं, विवाद। आओ, क्या तुम समझो गुरुजी कह रहे थे विवाह करने के पहले संवाद करो? नहीं नहीं नहीं, विवाद 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 मतलब ढिसुम ढिसुम। विवाद करने के पहले संवाद करो। क्यों? विवाद के बाद संवाद का रास्ता बंद हो जाता है, और संवाद के बाद विवाद किया जा सकता, पर विवाद के बाद संवाद नहीं किया जा सकता है। ये राम जी का गुण है। इसलिए राम जी पहले विनम्रता से हाथ जोड़ते। हमें यही सुंदर कांड से सीखना है कि पहले किसी से लड़ने से पहले संवाद करना है। भैया और बताओ, तुम्हारी क्या टेंशन है? बुरा ना माने, अंग्रेजी का एक शब्द है सॉरी। आदमी सॉरी बोले तो लड़ाई खत्म, डॉक्टर सॉरी बोले तो आदमी। अंकित अति सुंदर राम राम अंकित अति सुंदर। चकित चिताओ मुद्री पहचानी। चकित चिताओ मुद्री पहचानी। सुंदर राम नाम अंकित अति सुंदर। राम नाम अंकित अति सुंदर। आहा हा, सुंदर कांड में सुंदर शब्द का प्रयोग। चौथी बार जब हनुमान जी ने मुद्रिका को डाला तो राम नाम अंकित अति सुंदर, ये चौथी बार प्रयोग हुआ सुंदर। 5वीं बार सुंदर नाम का शब्द का प्रयोग कहां हुआ? जब हनुमान जी को फलों को देखकर भूख लगी, तब सुंदर कांड में 5वीं बार सुंदर शब्द का प्रयोग हुआ। हनुमान जी ने माता जानकी जी से कहा, सुनहु मात मोहि अतिशय भूखा। मात मोहि अतिशय भूखा। लागी देखे सुंदर फल रूखा। लागी देखे सुंदर फल रूखा। लागी देखे सुंदर फल रूखा। लागी देखे गाइए, सब गाइए। फल रूखा। श्री राम सुनाहु मात मोहि अतिशय भूखा। लागी देख सुंदर फल रूखा। यह 5वीं बार इस चौपाई में सुंदर शब्द का प्रयोग हुआ। 6वीं बार सुंदर शब्द का प्रयोग कहां हुआ? जब हनुमान जी लंका को जलाकर रघुनाथ जी के पास वापस आए, तो लंका से लौटने पर जामवंत आदि वानरों को राम जी ने कथा सुनाई। उसी वक्त सावधान मन कर पुनि शंकर। सावधान लागे कहन कथा अति सुंदर। लागे कहन कथा अति सुंदर। श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। रघु
रघुपति राघव राजा रघुपति राघव पतित पावन सावधान मन कर पुनि शंकर लागे कहन कथा अति सुंदर। यह 6वीं बार सुंदर शब्द का प्रयोग हुआ। अब 8 बार में 7वीं बार सुंदर शब्द का प्रयोग कहां हुआ, जरा सुन लीजिए। जब राम जी सेना के सहित लंका जाने लगे, हर श्री राम तब कीन्हे पाया सुंदर शोभे नाना सरोज भये सुंदर जब राम जी लंका की तरफ जाने लगे तो सगुन भये सुंदर शुभनाना, ये 7वीं बार सुंदर शब्द आया। सुंदर कांड में 8वीं बार सुंदर शब्द का प्रयोग कब आया, जब राम जी सागर के पास गए और समुद्र बात नहीं मान रहा था, तो सच सन विनय कुटल सन प्रीति सहज कृपन सन सुंदर नीति। ये 8 बार सुंदर शब्द का प्रयोग सुंदर कांड में हुआ। मेरे प्रिय श्रोताओं, इसी कारण से सुंदर कांड सुंदर है, क्योंकि 8 बार सुंदर शब्द का प्रयोग हुआ और हनुमान जी के पास 8 सिद्धियां हैं। यह 8 सिद्धियां ही 8 सुंदर का प्रयोग करके हनुमान जी का बतलाया गया है। इसलिए सुंदर कांड सुंदर, इसलिए हमने चौपाई ली। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जाने की माता, असवर दीन जानकी माता। श्री राम जय महिमा लघिमा गरिमा प्रणत आकाम ईश्वरत्व और वशत्व। मेरे पागलो, 8 सिद्धियों का प्रयोग हनुमान जी ने सुंदर कांड में किया, इसलिए 8 बार सुंदर शब्द आया और हनुमान जी महाराज का यह प्रिय चरित्र प्रिय कांड हो गया। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। एक बात सुनो, हनुमान जी के पास अगर सिद्धियां हैं तो हनुमान जी लंका की कृपा मानकर स्वीकार करता है, वही हनुमान जी जैसा चारों युगों में पूजा जाता है। हनुमान जी कितने युग में पूजते हैं, जोर से बोलो। चारों युग पर ताप है परिसिद्ध। अच्छा, हनुमान जी चारों युगों में पूज रहे, हम लोग एक युग में भी नहीं पूज पाते। पूजें क्या, ऊपर से गाली खाते। कारण जब भी आपको ये लगे कि हम कर रहे हैं तो व्यक्ति पर ताली नहीं गाली खाता है, और जब ये लगे कि प्रभु करवा रहे हैं तो उसे गाली नहीं तालियां प्राप्त होती हैं। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। संसार को भगवान चलाता है, ऐसे समझो, आपको समझ में थोड़ा सरल आएगा। दीपक सोने का हो पर जल ना रहा हो, पर एक दीपक मिट्टी का हो लेकिन जल रहा हो, तो सोने के दीपक से मिट्टी का दीपक लाख गुना अच्छा है, जो दूसरों को प्रकाश देवे। सोने का दीपक काम का नहीं, क्योंकि वो दूसरों को प्रकाश नहीं दे रहा। उसी प्रकार बलवान होने का मतलब, पदवान होने का मतलब ये नहीं है कि तुम स्वयं प्रकाशित हो, उसका मतलब ये है कि खुद भी प्रकाशित हो और दूसरों को भी उजाले में रखो। हनुमान जी ने पूरी लंका को उल्टा पलटा करके जला डाला। एक बात और, तुम्हें पता है रावण ने पूंछ में आग क्यों लगाई थी?
हनुमान जी की पूंछ को मिटाने के लिए, पूंछ का मतलब पूंछ बंद नहीं होता है, पूंछ का मतलब पूंछ भी तो होता है। फिर से सुनो, पूंछ का मतलब केवल पूंछ नहीं होता, पूंछ का मतलब पूंछ भी तो होता है। जैसे कई बार आप रेलवे स्टेशन पर जाओ तो वहां लिखा रहता पूछताछ केंद्र, तो क्या पूंछ लगी होती है? पूंछ का मतलब केवल पूंछ नहीं होता, पूंछ का मतलब प्रतिष्ठा होती है। कई लोग जैसे हम लोग कहते हैं ना गांव में, इनकी पूंछ तो यहां से दिल्ली तक है, तो क्या पूंछ होती है? प्रतिष्ठा को भी पूंछ कहा जाता है। तो हनुमान जी की पूंछ में आग लगाई, यही संकेत है इस कथा का। जो संतों की, भक्तों की प्रतिष्ठा को मिटाने के लिए आग लगाएगा, उस आदमी का खुद का घर जल जाएगा। यही मतलब है पूंछ में आग लगाने का। एक बात और, पूंछ में आग लगी, रावण तो सपने देख रहा था, कैसे पूंछ में आग लगेगी, बंदर चिल्लाएगा, खी 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 करेगा, पूंछ पकड़ेगा, बुझाएगा। कई लोग ऐसे ही सपने देखते रहते हैं। एक हमारे गांव में था संतोष सिंह, अभी भी है, मरा नहीं है, अभी भी है, संतोष नाम। 5वीं मंजिल पे बैठा था, एक आदमी भागता भागता आया, बोले द्वारका सिंह, वहां और कोई बैठा ही नहीं था, वो भर बैठा था, द्वारका सिंह तुम्हारी पोती मर गई। तो वो 5वीं मंजिल से कूद गया। जब मर गई तो हम क्या करें, कूद गया। लेकिन जैसे ही कूदा और 4थी मंजिल तक पहुंचा, तब तक उसे याद आया कि हमारी तो कोई पोती ही नहीं थी। और जब 2 मंजिल और नीचे गिर आया, तब याद आया कि हमारी तो शादी ही नहीं हुई। और जब बिल्कुल जमीन पे आके चाउमीन बन गया, ठटरी भर गई, खपाड़ फूट गया, नाक से ब्लड गिर गया, तब उसे याद आया कि हम तो संतोष सिंह, द्वारका सिंह नहीं थे। कुछ लोग ऐसे सपने देखते हैं, कुछ लोग ऐसे विचित्र सपने देखते हैं जो होते नहीं है, वो कर देना चाहते। रावण भी ऐसे ही विचित्र सपना देख रहा कि पूंछ में आग लगाएंगे तो बंदर चिल्लाएगा। हो गया उल्टा, रावण ने आग लगाई थी कि पूंछ जलेगी, परिणाम हुआ कि रावण की खुद की लंका जल गई। मेरे पागलों, हमें संतों के चरण पकड़ने चाहिए, उनकी प्रतिष्ठा को नहीं उखाड़ना चाहिए। यही इस कथा का सार है, संतों के चरणों को पकड़ना चाहिए। किसके चरणों को? जोर से बोलो, के बनहार। हमें एक गीत हनुमान जी का याद आ गया, कहो तो सुनाए अंतिम में। आज तो बहुत समय हो गया, कितने बज गए? 8 बज गए। तुम लोगों की घड़ी बेकार, हमारी नहीं बजे, हमारे बाकी है। लेकिन आज तो लेट हो गए, कल हम टाइम पे आएंगे। कितने बजे हैं? कौन कौन नहीं आएगा हाथ उठाओ। हाँ, तो अब ही निकल जाओ भाई। ओ भद्रकाली माता, चामुंडा, नव दुर्गा माता, कहाँ बैठी विंध्यवासिनी वैष्णो देवी है? कल का तुम्हें माता होते दिल्ली जाने। हाँ माता जी, सीताराम है।